वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है तो जी। सिस्टर शहाना आ गई हैं तो जी बताएं आप कैसी हैं और भाई की शादी कैसी गुजरी? मुबारक बहुत बहुत आपको, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी सारम के लिए, आपने इतना प्यार बताया दिखाया। तो आपने सही कहा कि दिल उस बच्ची ने क्या बनाना, सही कहा क्या बनाया, केकड़ा बनाया। तो बच्चों बेचारों को भी क्या पता है कि दिल कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। तो जब उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी दिखाई जाएंगी तो फिर बच्चे वही करेंगे। तो जी थैंक यू जिन्होंने बताया कि जी आसिया और पंजाबी वीर एक ही चारपाई पे लेट के तो वो भी लाइव कर रहे थे। महविश भी अपने शोर के साथ कभी लेट के बेड पे लाइव करती है, कभी कैसे करती तो वो तो कुछ भी कर सकती है। यूट्यूब पे नहीं देखा, वो कभी हाथों पे हाथ रखती थी, कभी कुछ। तो काफी लोगों ने कहा था कि साथ भाई होता है, लेटा होता है साथ ही बेड पे अपने हस्बैंड के साथ लेट के कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। तो इन लोगों के लिए ये नई बात नहीं है। तो देखें ना, जब अंग्रेज बनेंगे तो लोग फिर देखेंगे भी। तो सीधी सादी बातें कौन देखता है? आप कहीं भी देख लें, जब कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ आपको बताया जाएगा, अच्छी बात कोई तलकीन की जाएगी, वहाँ कम लोग हो गए। जहाँ आप देख लें ये जो लोग कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने बुरे चैनल बनाए हुए, कुछ बहुत गंदी चीज़ें दिखा रहे, तो उस पर लोग इतना जाते हैं और इनको मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। क्योंकि गो बुराई की उम्र छोटी है, सच्चाई की जो अच्छाई की उम्र ज़्यादा लंबी है, लेकिन थोड़ा रास्ता मुश्किल है। तो देख ले, चाहे थोड़े हैं लोग आपको तलकीन करने के लिए इधर भी बैठे हुए हैं लोग, के प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। और जब इंसान का अकीदा इस चीज़ पे हो कि हमने मर के जी उठना, यकीन करें ईमान की पहली सिफ्त जब इंसान पढ़ लेता है ना, तो इंसान का रूह जो है ना, रूह ताज़ा हो जाती है कि हमने वाकई अल्लाह ताला के जो सच्चे किताबें हैं, मलाइका हैं, रसूल हैं, फरिश्ते हैं, उन पे हमारा यकीन है और हमने एक दिन उठना है और अल्लाह ताला के रूबरू जाना है। तो देख लें, आपको रोकने वाली भी दुनिया है, लेकिन आप नहीं रुकते तो आपकी मर्जी है। वही ना, वो अली भी बार बार वही बीवी की ट्राउज़र वाली बार बार तस्वीर ला रहा हो लगा रहा, और वो जो सुमेरा है वो भी मियाँ के कंधे पे चढ़ चढ़ के कभी कुछ किस तरह करे। देखिए, जो मियाँ बीवी होते हैं उनका रिश्ता आप इस तरह की हरकतें ना भी करें तो सबको पता होता है मियाँ बीवी का एक रिश्ता अल्लाह तबारक तआला जल्ले शानू ने अलग बनाया है और ज़माने से अलग है। जो माँ बाप पैदा करते हैं ना लड़की और लड़के के, वो भी पीछे रह जाती है और मियाँ बीवी की एक ज़िंदगी बनती है जहाँ से आगे नस्लें बनती हैं, नस्लें पैदा होती है। तो ये कोई समझाने की बात नहीं है। फिर आप बच्चों के सामने उसी रूम में बैठ के तो ऐसी हरकतें जब कर रहे होते हैं तो कितनी शर्म वाली बात है। बाकी आपको नहीं आएगी। सारे इंसान में अपना बातें कर रहा और बता रहा है। हाँ जी, वो जो है ना, रात को परी नात पढ़ती है ना, वो करती है, बताती है चक्कियाँ पीस कर माँ ने पाला और नाना ने झुलाया। तो वो बोलना तो नहीं आता, लेकिन बहन की तरह वो भी उसी अंदाज में कर रहा होता है कि मेरी बहन किस तरह पढ़ रही है। चक्कियाँ पीस कर जी, इमाम हुसैन की शान है ना, वो परी पढ़ती है नोहा, तो वो भी ऐसी हरकतें करता है। देखिए जी, जब जो आप अपने घर में करेंगे ना वही कुछ होगा। मेरी एक सिस्टर है, बहुत प्यारी है फिर सिस्टर, तो उसे कल या परसों वाली हमारी लाइव चल रही थी, तो वहाँ वो कहती हैं कि आप कितनी खुश नसीब हैं कि आपके सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप पढ़ती हैं तो आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो देखे जी, कहते हैं कावां दे बच्चियां ने कांगा करनी है। और जो इंसान अपने घर में, मतलब कहते हैं कि माएँ जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो जब से नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, कि बच्चों को आदत पड़ती है उस चीज़ की। तो ये जो गंदी फिल्में देखना या कार्टून देखना या ऐसी चीज़ें देखना, तो बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। फिर जब जिंदा सलामत बच्चे
साथ बैठे हो तो फिर तो और ही असर पड़ता है। तो इसलिए आप अगर अपने घर का माहौल अच्छा बनाएंगे तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर कभी भी ऐसा नहीं। तो जी मैंने थंबनेल देखा जी, आसिया जो आया क्या तायरा आसफ आइयाँ तो कह रही हैं अपने हस्बैंड की तरफ से उन्होंने थंबनेल लगाया, सास हो तो ऐसी के सबकी सासें ऐसी होती है, मतलब ऐसा इतनी अच्छी होती है, ऐसा मुझे अब थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो उसमें उनकी सासू माँ जो बना रही है, गुड़ डाला और आटा मैंने देखा, पता नहीं अब किस चीज़ का आटा और क्या बनाना चाह रही थी, वो मैं पूरी वीडियो नहीं देख रही क्योंकि लाइट बहुत आ जा रही है ना, मैं पूरी वीडियो नहीं देख सकी। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है, जब अपनी माओ को पीछे छोड़ा जाएगा। और पर की मामा बताए जब बंदा आए तो बंदे का दिल करता है ना कि हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल, वो भाई को चाहिए कि जो आसिफ भाई आए हैं वो अपने बीवी बच्चों को लेके या तो अपनी माँ के घर जाए या अपने घर में टाइम, अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा 5-6 छुट्टियों के लिए, हफ्ते की छुट्टियों के लिए आए होंगे, तो वो बंदा कहता है कि अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारे, वो भी अपना सारा टब्बर चुगदा है, तो वो जी सास के घर आके बैठ गया। तो क्या आगे माँ के घर जाओ, अपने बहन भाइयों के घर जाओ, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम तुम गुजारो। हाँ जी, जब अलग रहते जो है, चलो माँ बाप को भी छोड़ें, जब अलग रहते हैं बीवी से दूर, बच्चे से दूर, तो बंदे का यही होता है कि आए और अपने बच्चों के साथ टाइम अपना जो है वक्त गुजारे। तो उधर क्या मैंने तो देखा चने की दाल बनी, इसके अलावा तो मुझे इतना वो गुड़ देखा, इसके अलावा हो सकता है कुछ जी अच्छा भी बनाया हो, क्योंकि वो देसी मुर्गे तो अलीवीर के लिए कुछ दिखाते भी नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, तो वो अलीवीर के लिए और मेरा के लिए जी बनते देसी मुर्गे गिरी वाले, बाकी तो बेचारों के लिए ऐसी दाल सब्जी होती है और तो कुछ नहीं होता। तो हमारी हमेशा से यही बातें नहीं है। तो जी हमें बहुत खूबसूरत कमेंट आया था, ये वही फरोज़ है ना जो इन पे वीडियो बनाता था, और ये फ़ियाज़ और अली उनको धमकाने गए थे। जी हमें बहुत पता है, बहुत पता है। ये फिरोज़ अलीवीर के सर पे जूते लगा लगा के ना थंबनेल लगाता होता था कि ये बेगैरत हैं, ये अपनी औरतों को लेके आते हैं, ये बेशर्म है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ, क्योंकि इसका चैनल नया ना बना था और उसने कहीं इनसे मांगा था कि शाउट आउट, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया था, शाउट आउट नहीं दिया था। तो साथ में मोदी बुखारी शाह साहब हैं, उन्होंने और ये फिरोज़ ने इकट्ठा बनाया था। लेकिन आपको पता है जो अपनी बीवियां ले आते हैं, या अल्लाह माफ करे, ये नहीं हम कहते कि पहले अपनी पूरी फैमिली नहीं दिखाई, खुद ही बनाया था, उसका हाँ, चला नहीं चला था। तो जिस तरह वो है जो हैं सैयद हैं मोदी बुखारी, तो उन्होंने नहीं अपनी फैमिली दिखाई और उनका चैनल उस तरीके से ग्रो नहीं किया, हालांकि काफ़ी उन्होंने अलीवीर के भी साथ मिलके कोशिश की चैनल चलाने की, लेकिन नहीं। बाकी दूसरी बात होती मुकद्दरों की, तो बड़ी दुनिया है जो अपनी पूरी फैमिलियां भी लेके आ रहे हैं, लेकिन नहीं। लेकिन कुछ लोगों की लक होती है वो, जिस तरह ये अब इनकी अब ये जुआ भी खेलने आ गए। मैं तो इसको जुआ ही कहूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा गुरेज कर रही थी, लेकिन मुझे कमेंट आए हैं कि ये जुआ है, तो प्लीज़ आंटी जी आप इसको जुआ ही बोलें। तो इनकी जो हार रहा होता है, तो जो विन कर रहा होता है ना, जो लॉस में जा रहा होता है, तो जो विन करने वाले की शक्ल और होती है और जो लॉस में जाते हैं रोने पिटने वाली शक्लें होती हैं उनकी। और ये दोनों साला और बहनोई दोनों गए थे उसको धमकाने के लिए, और आज कहा जा रहा है फिरोज़ भाई निशा भाभी आप हमें छोड़ के चले जाते हैं आगे। ये तो वो भी कह रही हैं हाँ नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, ये है वो। तो ये है ना कि सब्सक्राइबर हमें मिलेंगे, उनके भी हमारी फैमिली में वीडियो पे आ जाएंगे। और वो तो हद ही कर दी ना, वो जो मिंटू फैमिली वाली है, जो उसकी बेगम साहिबा जो इन्हें बुलाया उसने अपने बेटे की बर्थडे पे, तो कह रही है जी हमारी खुशी नसीबी है कि हमारे बेटे की बर्थडे पे ना फिरोज़ भाई हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। वाह भाई वाह, फिरोज़ भाई ना हो कोई औलिया अल्लाह हो गए या कोई पीर साहब हो गए, या आपको दर्स देने आ गए हैं जी, कुरान पाक का दर्स देने आ रहे हैं, कोई हदीस मुबारक आपको सुनाने आ गए हैं, कोई आपको कुरान पाक का किसी पारे की जो है तर्जमा तफसीर बताने आ गए। वाह भाई वाह, खाना तो जुआ है, वो आप किसी से भी सीख सकते हैं। बुराई सीखनी है वो मुबशर सदीक ने पूरा एक बना के, ये तो उनके घर भी गए थे ना मिंटू फैमिली वाले, तो फिर इनको तो उन्होंने घुसने दिया, अदरवाइज तो वो भी इतना अच्छा नहीं है, उसने तो मना किया हुआ जी हमारे गाँव में कोई आए ना। तो ये वो लोग हैं जिन्हें पता है जी हमारे हाथ में रोज़ी और हम बांटते हैं। ये वो लोग नहीं है जो अल्लाह पे शाकिर हैं और जिन्हें पता है कि अगर हमारे वसीले से नहीं तो कोई और दर होगा। तो कहते हैं एक दर बंद 100 दर खुला। जो ईमान पे लोग हैं ना, ईमान की जो लोग ईमान की सलामती पे हैं, इसलिए हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारे ईमान को हमेशा सलामत रखना, क्योंकि तेरे सिवा कोई देने वाला भी नहीं और लेने वाला भी नहीं, और तू दे के भी अजमाता है और ले के भी अजमाता है।
कुछ लोग वो हैं जिन्हें इतना अमीर कर दिया और वो फिर भी गुमराह हो गए, और कुछ लोग वो हैं जो गरीबी में भी ईमान पे रह गए, और कुछ लोग अमीरों के भी ईमान पे है, कुछ लोग गरीबों के भी नहीं है। तो हर बंदे की अपनी बात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा करके एक दिमाग दे के दुनिया पे भेज दिया। जी जी, छोने लगे हो, छो जो। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम जो पागल हैं, सीधे साधे हैं, जी हमें समझ नहीं थी तो ये हो गया, हमसे गलती हो गई, तो ना ही हमें दोबारा टाइम मिलना कि हम दुनिया पे आएँ और अल्लाह ताला की उन बातों पे अमल करें जो अल्लाह ताला ने हमें सीधा रास्ता दिखाया है। तो बस यही बात है जी, दुनिया चढ़ते सूरज ਨੂੰ सलाम कर दी, और कायदे आजम तो फिर सब दा अब्बा है ना वो नोट पे बैठा हुआ है, तो फिर वो तो अब तो ये लोग डॉलर को अब्बा बना के बैठ गए हैं। अब क्या कह सकते हैं इन लोगों को, कोई इन लोगों में मुसलमानों वाली बात नहीं है। चाहे हम लोग तो टीवी की एक्ट्रेस जो थी उनको कहते थे कि ये बेगैरती की इंतहा कर गई हैं, वो यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी है, सारा कुछ है। तो अभी ये जो हमारे गांव की सीधी सादी औरतें हैं, तो इनके मर्द वेले बैठ गए हैं जी, तुसी अग वालो तो मैं मूली पुट के ले आना वा। आजकल मैच नहीं लगा रही, वो अकेली बैठ के मांग रही होती है। अच्छा, मैच नहीं लगा रही, बस अकेली मांगती है लाइफ पे। अच्छा, ये भी हमें किसी ने बताया है। हाँ, तो ये है कि वो जुआ नहीं खेल रही, बस वो भीख मांग रही है वहाँ बैठ के आज अल्लाह के नाते मैं दे दो। बल्कि कल मैं इसका वॉशरूम देख के मेरा दिल इतना खुश हो रहा था कि उसके हस्बैंड ने देखो गांव में उसको इतना अच्छा गीज़र लगवा के दिया, टाइल्स वगैरह, गर्म पानी, और बल्कि कह रही थी वैसे मोटर चलाई गर्म पानी आ रहा। तो वो जो दूसरा टब्बर है साथ में बैठा हुआ जो आईफोन लेके आ गया, मैं फिर वही बात करूंगी, और अपने बच्चों को कोई उन्होंने सहूलत नहीं दी, और एक चारपाई पे दोनों लेट के तो लाइव कर अब वो अमीर हो रहे हैं ना, वो भी कि बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा करके दे दे, जमीनों से तो पूरी नहीं पड़ी। तो साथ में बेटियों का घर है, 3 बेटियां हैं आपकी, तो ऐसी प्लीज़ हरकतें मत किया करें कि जो आपके बच्चों पे गलत असर डाले। तो हमने तो आपको कहते रहना है, हमारे व्यूवर्स भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, माने ना माने तो आपकी मर्ज़ी है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारे दुआ में हमारे साथ होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। अगर अगली वीडियो प्लीज़ आपने देखनी है कि किस तरह टिकटॉक पे बैठ के बताया जा रहा है कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो कौन सी शख्सियत है। तो जी अल्लाह हाफिज़।